ये किताब हमें तनाव से लड़ने के तरीकों के बारे में बताती है और साथ ही कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताती है जिसे अपनाकर हम अपने गुस्से और तनाव को काबू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुस्से का सही इस्तेमाल कर हम उसे बेहतर कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात हर किसी को पता है कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। गुस्से से हमारे शरीर में अल्सर नाम के केमिकल निकलते हैं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इससे हमारा ही नुकसान होता है। इसके अलावा गुस्से से हमारे आसपास मौजूद लोगों का भी नुकसान होता है। और जब हम गुस्से में होते हैं तब हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। हम अपने किसी दोस्त को भला बुरा बोल देते हैं या फिर किसी पर हाथ उठा देते हैं या हम किसी का नुकसान कर देते हैं या फिर पागलों की तरह हरकतें करने लगते हैं। जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनके आसपास कोई नहीं रहना चाहता है। कुछ लोग अपने गुस्से को किसी दूसरे पर उतार देते हैं। वे किसी दूसरे से किसी बात पर गुस्सा होते हैं लेकिन किसी और पर अपना गुस्सा दिखाते हैं। इन सभी बातों से आपको ये पता चल गया है कि गुस्से से कितने नुकसान हो सकते हैं। लेकिन हर एक चीज़ का दूसरा पहलू भी होता है। गुस्से का इस्तेमाल किसी अच्छे कामों के लिए भी किया जा सकता है। अपने गुस्से को काबू में करने के लिए गुस्से के लक्षण पर ध्यान दीजिए। गुस्से के लक्षणों को पहचानना आसान है और इससे पहचान कर गुस्से को काबू करना और भी आसान है। जब आपको गुस्सा आने लगता है तब आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, आपको हल्का पसीना आने लगता है, आप लाल होने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है और दांतें पीसकर बातें करने लगते हैं। अगर आपको ऐसे लक्षण अपने शरीर में देखने को मिलते हैं तो समझ जाइए कि आपके अंदर एक ऐसा खतरनाक लहर उड़ने वाला है जिससे काबू करने का वक्त आ गया। इससे काबू करने के लिए आप सबसे पहले खुद को ये बताइए कि आपको गुस्सा सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए आएगा। अगर आप किसी तरीके से ये वक्त गुजार लें तो आप खुद पर जीत हासिल कर लेंगे। ये 5 से 10 मिनट गुजारने के लिए आप कुछ तरीके आजमा सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल करने के टिप्स नंबर 1, कुछ ऐसा सोचने की कोशिश कीजिए जैसे आप किसी मूवी का कोई सीन याद करके खुद को शांत कर सकते हैं। दूसरा टिप्स, 100 से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए या सामने वाले के चेहरे के धब्बों को गिनना शुरू कीजिए। तीसरा टिप्स, एक पैर पर कुछ देर के लिए खड़े हो जाइए। चौथा टिप्स, अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपना मनपसंद गाना सुन सकते हैं। पांचवा टिप्स, कोई भी ऐसा काम कीजिए जिससे आपका ध्यान भटक जाए। हद से ज़्यादा सोचना भी गुस्से की वजह बन सकती है। हम में से हर किसी के साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें बर्दाश्त कर पाना मुश्किल होता है। अगर हम उन्हें सुधारने के लिए कुछ नहीं कर पाते तो हमें गुस्सा आने लगता है। ऐसी बातों के बारे में बार बार सोचकर हम अपने गुस्से को और बढ़ा देते हैं और फिर इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। जब हम किसी ऐसी बात को बार बार सोचते हैं तो इसके साथ ही हमारे दिमाग में गुस्से को बढ़ाने वाली बहुत सी बातें आने लगती हैं। मान लीजिए कि आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए जिससे आप अपने काम के लिए देर हो गए। जब आप देर से पहुंचे तो आपको अपने बॉस की डांट खानी पड़ी। इसके बाद अगर आप इस बात को बार बार सोचेंगे तो आपका गुस्सा शाम तक बरकरार रहेगा। अपने गुस्से को काबू में करना सिर्फ आपके हाथ में है। जब कोई आपको परेशान कर रहा हो तो उससे बहस करना या फिर वहाँ से उठकर चले जाना आपके हाथ में है। अगर आप वहाँ से उठकर नहीं जाएंगे तो एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब आप अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकेंगे और आप अपना आपा खो बैठेंगे। शांत रहने से बहुत सी बातें हल हो जाती हैं। अगर आपका मूड खराब है तो पुरानी यादें आग में घी का काम करती हैं, इसलिए अपने दिमाग से पुराने और तकलीफ भरी यादों को दूर रखिए। ज़्यादा तनाव भी आपके गुस्से की वजह हो सकती है। तनाव में रहना बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है। इससे जब आप परेशानी में नहीं रहते हैं तो भी आप परेशानी के बारे में सोचकर परेशान रहते हैं। हर वक्त परेशान रहने से आपको ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और आप बहुत आसानी से अपना आपा खो देते हैं। हर रोज़ छोटे छोटे काम करके आप खुद को तनाव से दूर रख सकते हैं। अगर आप रात को अच्छे से नहीं सो रहे हैं तो ये आपके तनाव और गुस्से की वजह हो सकती है। कम सोने की वजह से आप आसानी से अपना आपा खो देते हैं। इसकी वजह से आप तनाव में रहते हैं जिससे आप अपना रोज़ का काम भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं।
सोने से पहले कैफीन और निकोटीन वाली चीज़ों से दूर रहिए, जिन्हें खाने से आपका नर्वस सिस्टम जग सकता है, जो आपको सोने नहीं देता है। देर रात को खाना मत खाइए। सोते वक्त अगर आपका पेट भरा रहेगा तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। गुस्से और तनाव से आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिससे आपको ब्लड प्रेशर और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं।